Okay, today we can discuss about earthquakes. कल तो हम लोग पढ़ा है volcanoes के बारे में. That is an endogenic force. Like the same, earthquake is also an endogenic force. So these are the major two kind of endogenic force that is occurring in the Earth's surface. That is visible for us. First one was volcano and second one was earthquake. So what is this earthquake? An earthquake is a sudden release of strain energy in the Earth's crust, resulting in waves of shaking. Hello? जी सर, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कुछ पूछ सकता है क्या? हाँ. ये जो है रेनफॉर्म के बारे में ना, तो इन द एक्सोजेनिक खत्म हो गया ना? हाँ, एक्सोजेनिक खत्म हो गया है. एक्सोजेनिक प्रोसेस तो उसके साथ बोल दिया ना, वो तो डिटेल में वो नेक्स्ट क्लास में बोल देगा. एक्सोजेनिक प्रोसेस वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोल के दिया ना, वो सिलेबस में होगा. जी सर, वो उसमें ना जैसे इरोजन डिपोजिशन ये सब हो गया ना. हाँ. जैसे प्रोसेस में जो है रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर है ना. हाँ. उसका आपके तरफ से कुछ एक थोड़ा जैसे रनिंग वाटर तो कुछ डेफिनेशन थोड़ा होने से ठीक था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नोट्स नहीं है, यही से पढ़ रहे हैं. हाँ, नहीं, वो तो वो ना जियोमॉर्फिक प्रोसेस है. लास्ट टाइम ना हम लोग ना वो लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ना. वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में हम डिटेल से नहीं बोला है. वो एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या फोर्सेस है वो तो बोल दिया है, लेकिन उसमें क्या क्या है ना वो डिटेल में नहीं गया ना. वो नेक्स्ट क्लास से वही होगा. सर जैसे ग्लेशियर, विंड सब सबका होगा में आता है ना. हाँ. सर वो ये सब लैंडफॉर्म्स के बारे में बोला है. क्या है? जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर, ये सब जो लैंडफॉर्म वो भी एक्सोजेनिक फोर्स में एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म वो में सब एक्सोजेनिक फोर्स है. जो भी है ना वो धरती के ऊपर से जो करता है ना वो सब एक्सोजेनिक फोर्स है, बाहर का. जैसे ड्रिफ्ट थ्योरी ये सब तो अलग हो गया ना, वो भी इंडोजेनिक में आता है. वो असली में जैसे है ना वो प्लेट का मूवमेंट है ना, वो अभी का कॉन्टिनेंट ये सब कैसे हुआ है ना वो पढ़ने के लिए दैट इज एक्चुअली एंडोजेनिक फोर्स. प्लेट टेक्टोनिक्स है ना वो एंडोजेनिक फोर्स है. वो कन्वेक्शनल फोर्स है ना, वो अंदर का मेंटल का कल बोल दिया ना वो वोल्केनो पढ़ाते समय वही है. दैट इज द फोर्स. इंडोजेनिक फोर्सेस हो गया. हाँ, वोल्केनो भी ऐसा है, एंडोजेनिक फोर्स का रिजल्ट है. थैंक यू सर. तो earthquake ऐसा है. earthquake is a sudden release of strain energy in the earth crust, resulting in waves of shaking that radiate outward from the earthquake sources. ये तो ऐसा है. if you look here, ऐसा दो लैंड होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ लैंड है नहीं, तो we will say it as plates. ये तो B हो गया, तो इसका मार्जिन ऐसा तो होगा. सो दिस इज एक्चुअली वी विल से इट एज फॉल्ट प्लेन, ऐसा बोलता है. एक तो ऐसा है, दूसरा ऐसा. तो व्हेन ये तो कोलाइड होता है ना, ये तो ये इसके बीच में जो एक तो कोलाइड होके नीचे जाएगा, जब देयर इज कन्वर्जन ऐसा नीचे जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ कुछ ये जो एंड है ना इधर कुछ ऐसा वाला एक तो ब्लॉकेज इसमें होगा, तो यहाँ ये जो बॉडी इसमें टकरा के इधर रुकेगा. तो बाद में क्या होगा, देयर इज इमेंस प्रेशर. यहां से जो प्रेशर है, इसलिए तो इसको तो नीचे जाना ही है, तो ये तोड़ के ये नीचे जाएगा. उसी टाइम दिस विल शेक, ये दोनों बॉडी शेक हो जाएगा. सो दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी. वो जहां पे ऐसा वाला एक तो चीज है, दूसरा बॉडी ऐसे आ रहा है, यहाँ टकरा के ये तो रुक गया है, लेकिन बाद में this is single body, this is another body.
इसका तो ऐसा है, इसका बाकी तो ऐसे होगा, तो इसको तो तोड़ के ये तो नीचे जाएगा ये फोर्स। तो उसी टाइम में क्या होगा, यहाँ इमेंस एनर्जी था लेकिन वो एनर्जी को तोड़ के गया है, तो यहाँ शेक हो जाएगा ये बॉडी, ये दोनों बॉडी शेक हो जाएगा। सो एक्चुअली दैट इज द अर्थक्वेक। So what is earthquake? Earthquake is a sudden release of strain energy, that is जो एनर्जी उसमें स्टोर करके रखा था, that in the earth crust में that will be released and this will make a resulting in a wave of shaking. वो तो shake कर देगा, radiating outward from the earthquake source, जो earthquake source से। तो बाकी अभी इसमें देखने से you can understand। अभी ये सोचो यहाँ था वो बॉडी, तो यहाँ से वो शेकिंग स्टार्ट होगी, ये वेव स्टार्ट होगा एंड इट विल स्प्रेड थ्रू आउट, रेडिएट करेगा। रेडिएट मीन्स थ्रू ऑल डायरेक्शन में ये तो रेडिएट करके जाएगा। तो क्या होगा, इट विल मेक शेक इन द होल एरिया। वो जहां तक ये रेडिएशन जा रहा है, वो ये वेव जा रहा है, उधर तक ये पूरा बॉडी शेक हो जाएगा। व्हेन वी फील इट, वी विल से इट एज अर्थक्वेक। And there is two areas that is very important. One is focus or hypocenter, and the second one is epicenter. One is focus, that is the point at which the earthquake happened. वो region वही होगा, and the area directly exactly above the focus is called the epicenter. The point where an earthquake starts is termed as focus बोलेगा, नहीं ये तो hypocenter बोलेगा। and ये तो usually it will be in the interior of the earth, तो क्रस्ट के नीचे होगा, क्रस्ट में ही नीचे ही होगा ये तो। लेकिन जो डायरेक्ट वर्टिकली अबव लैंड में वो सरफेस में जो पोर्शन है, that is called epicenter. The point at the surface directly above the focus is called the earthquake एपीसेंटर। तो ये एपीसेंटर में क्या होगा, कुछ तो ऐसा एरियास होगा, बल्जिंग जैसा होगा, ये तोड़ के एक तो दूसरा प्लेट मूव करेगा, ये दूसरा प्लेट मूव करेगा। नहीं है तो इसको तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उसी के वजह से ये बॉडी भी हिलेगा, ये प्लेट भी हिलेगा, ये प्लेट भी हिलेगा। सो जहां तक ये यहाँ से ये वो रेडिएट करके जाएगा, उधर तक वी विल फील दैट शेक। अर्थक्वेक यहाँ शेक होगा। अभी हमारा इधर भी हम बोल दिया ना, हमारा दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन। अरुणाचल तो इट्स अ पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन है, दैट इज फोल्ड माउंटेन दैट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। ये दोनों के बीच में कोलाइड हो गया है, इसलिए तो दिस इज अ प्लेट मार्जिन एंड आई सेड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज गोइंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, इसके नीचे जा रहा है। तो जहां पे ऐसा कुछ ब्लॉक होगा, वो धीरे धीरे इट्स लाइक सेंटीमीटर पर ईयर, इतना सेंटीमीटर ही मूव होगा, फिर भी ये जो ब्रेक है दैट इज एक्सर्टेड बाय, अभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे जा रहा है तो इट इज एक्सर्टिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन इट। तो ये जो भी ब्लॉक है वो तोड़ के जाएगा, उसी टाइम द प्लेट विल शेक, ये जो प्लेट है वो शेक। इसलिए this area Arunachal and all part of the Himalaya, though which is near to Himalaya, is actually a seismic prone zone है, so earthquake vulnerable zone है हमारा Himalayan region, especially हमारा अरुणाचल भी it's a part of the earthquake zone. So that is how the earthquake happens. You should remember these two names. One is focus and another one is focus और hypocenter भी बोलेगा, and second one is epicenter. Epicenter surface में epicenter and जहां पे ये होता है that is focus और hypocenter. So what causes this earthquake? वो हम explain किया है. The plate boundaries are made up of many fault. ऐसा fault line है. You can see fault is like that. अभी ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो ये तो कुछ तो ऐसा श्रिंक, ये तो नीचे जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा। ये जो बाउंड्री है बिटवीन दीज टू, यू कैन सी fault plane. These are actually fault plane होगा ये जो एरिया।
If you look here, you can see two areas. ये तो एक है, and this one is second one, and ये तो नीचे का है, and this is ये तो ऊपर जा रहा है. तो यहाँ ऐसा कुछ एरिया होगा जहाँ पे because the area plate edge is actually rough है, तो because of this roughness ये तो जाते समय there will be more friction at that area, and because of the too much of energy the friction को overcome करके ये तो नीचे है, वो overcome करते समय ये तो shake होगा. I will read this. So plate boundaries are made up of many faults है. Most of the earthquake around the world occur on these fault. A fault line में ही होगा most of the earthquakes. Since the edges of the plates are rough, they get stuck while the rest of the plate keeps moving. वो rest of the plate move करते समय थोड़ा सा portion ऐसा होगा stuck होगा. तो इसीलिए तो वो region को तोड़ के इसको तो आना होगा. Finally, the plate move far enough, the edges unstick on the fault, and there is an earthquake. तो shake ये जो body है, it will start shaking because यहाँ से वो waves जैसे हम पानी में एक पत्थर डाल दिया तो ऐसे उधर से वो जहाँ में पत्थर डाल दिया है that can be considered as the earthquake ones. तो उधर से wave start होगा moving. ऐसा ऊपर नीचे का वो waves that is visible in water. Like the same, यहाँ से भी ऐसा wave start होगा, and you can feel the earthquake. And this is how the earthquake happens. If you look here, you can see lot of plate margin. कल volcano के बारे में हम बोल दिया है. That is also same. Convergent movement होगा, नहीं तो divergent movement होगा. तो उसी region में maximum we can see the volcanic. Like the same here also in the plate margins you can see the earthquake zones. If you look here, these are a plate, Eurasian plate है. तो यहाँ पे ये जो साफ ये जो zone है, all these are actually earthquake prone zones है. How earth shakes during the earthquake. While the edges of the fault are struck together and the rest of the block is moving, the energy that would normally cause blocks to slide past one another is being stored up. So max वो energy है वो store होगा इसमें से it will. The force of the moving block finally overcome the friction of the jagged edge of the fault and it unsticks. So I say same what I said. I say ही वो तो shake होगा पूरा collide करके. The energy radiate outward from the fault is directly, we will say that energy as seismic waves. So it is like a ripple on the pond. जो energy है वही देखने में अभी अर्थ में देखने से the energy is very less, उतना small है, लेकिन for all of us, for humans or the living beings, it will appear like a bigger movement of the earth surface, but it is not like that. For considering the size of the earth, the movement is very small, but for humans it is sometimes a destructive one. If you look here, you can see the effect of the earthquake. So the term here I said it is seismic wave. So what is this seismology? So actually the study of earthquake, we will usually say it as seismology, the science which studies various aspects of seismic waves generated during the occurrence of earthquake. So earthquake hoga, then I said there will be a wave like motion. नहीं तो एक ripple बन जाएगा. वो ripple, the study of these ripples or the waves that is generated during earthquake is called seismology. Very important. The science which studies various aspects of seismic waves generated during the occurrence of. And अभी ये तो ऐसा waves हो गया, and we want to record it, we want to understand about this seismic waves. So for that we use some sort of instruments. That instrument we will usually say it as seismograph.
The instrument used to measure or record seismic waves are known as seismograph, and the recording they make is called the seismogram. उल्टा मत सोचो, ये तो डाउटफुल है, अभी इसमें क्वेश्चन में भी पूछ सकता है. The instrument uses seismograph and the recording that got from the seismograph is seismogram. उल्टा नहीं होनी चाहिए. Always remember the instrument is always graph, seismograph, and the recording is seismogram. And seismo waves are the different type of tremors or the waves, ripples, tremors or waves that is generated during the earthquake is called seismic wave. This is the seismograph. ये चीज है. This is actually the seismograph. ऐसा होगा, ये तो शेक होने से this pendulum will move like this and it will, अभी मैं ज्यादा है तो it will move ऐसा ज्यादा हो जाएगा, इतना सा जाएगा. Otherwise if it is small the pendulum will shake, थोड़ा सा शेक होगा, ऐसा थोड़ा सा शेक होगा. कुछ नहीं है तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा. शेक होने से ऐसा ऐसा आएगा. Seismograph, and this reading we will say this reading यहाँ आप देख सकते हैं, that is called seismogram. The study of earthquake is called seismology. Seismology, seismograph, seismogram, and seismic waves. All these are related to earthquake, but each have its own difference. Seismic waves, which is a tremor or waves. But during earthquakes, there will be three kind of seismic waves. One is P waves, second one is S waves, and the third one is N waves. We can look each of them in detail. जब हम interior of the earth के बारे में पढ़ा है, उसी time also. Then also we have discussed this seismic wave, but उसमें तो ज्यादा कुछ नहीं बोला है. Just the medium through which this seismic wave, ये तो कौन सी medium में ये P waves, S waves और L waves move करेगा, and what kind of how we can detect the interior of the earth using P waves. इसके बारे में ही हम लोग पढ़ा है. But there are certain specific characters for each of these waves. Remember the alternative name given also. One is P waves, second one is S waves, third one is L waves. So P waves का दूसरा names है. One is primary waves, because when an earthquake happens, the first waves that emit or generate is this P waves. That is why it is called primary waves. It is also known as longitudinal waves, or it is also known as compressional waves. The particles move to and fro from the line of propagation. If you look here, this is the propagation wave. तो ये तो ऐसा particles तो ऐसा होगा, ऐसा movement होगा, to and fro movement होगा, लेकिन it will be straight to the propagation. जहां से straight होगा, अभी कभी भी ऐसा नहीं आएगा. ये तो कभी भी ऐसा उल्टा नीचे ऊपर नीचे नहीं आएगा. This will be on same parallel to this propagation. Propagation के parallel ही इसका movement होगा. That is from to and fro from the line of propagation. Like sound wave जैसा इसका movement है. And the another important characteristic is it passes through solid, liquid and gas. सब medium में ये तो जाएगा, but maximum speed is in solid medium. Solid part में इसका तो speed ज्यादा है. जैसे हम लोग बोल दिया है, the crust में ज्यादा होगा और mantle में ज्यादा होगा, लेकिन outer core that is liquid form उधर आने से this P waves का velocity or the speed कम होगा, but it will move through that. And again when it comes to the inner form that is solid, the speed फिर ज्यादा हो जाएगा. So that is how we have delineated the boundaries of interior of the earth.
by studying this P waves, S waves, ये तो पढ़ के we have concluded the interior of the earth. Then P waves travel faster, shake the ground where you are first. I said the first wave that is generating is P waves है, because of the same fast shake जहाँ हम है उधर first shake will be bring by this P waves. P waves ने लेके आएगा. The rock particles are alternatively squashed together and pulled apart called compression. ऐसा है, this is the particle. यहाँ देखो, यहाँ गैप तो ज्यादा है, यहाँ आने से ये तो बहुत कम है. जैसे कुछ एरिया में लूज होगा, कुछ एरिया में बहुत टाइट होगा, इसका तो मूवमेंट. So that is alternative. हम बोला है ऐसा मूवमेंट है पार्टिकल्स का. अभी ये पार्टिकल सोचो, ये एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, ये तो ऐसे पोल्यूशन होगा. दैट इज इन द सेम प्रोपगेशन वे है. एंड कुछ टाइम ये तो दूर में होगा, कुछ टाइम ये तो बहुत सामने होगा, फिर भी पैरेलल टू द प्रोपगेशन. प्रोपगेशन मींस ये स्टार्टिंग है, ये एंड है. दैट इज द, तो यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक जा रहे हैं. This is the, actually we will say it as the direction of the propagation. ये propagation के same direction में होगा इसका movement. So when, because the here if you look, it is compression here, here also it is compressing. So because of that we will say this as compressional waves. And as this is parallel or going directly or the same direction of the propagation, we will say it as longitudinal waves also, because it is longitude. I said same direction, propagation के same direction में जा रहा है, so it is called longitudinal waves. बीच में compression हो रहा है, इसलिए इसे compressional wave बोलता है. And this is the first wave that emits, so इसे we will say it as primary waves. So these are the major characteristics and how the P waves got these all these names, alternative names as well. So second waves होगा S waves. Yes. ये longitudinal waves मतलब left to right ना up to down? Left to right. Okay. Okay. Actually up to down ऐसा कुछ नहीं है असली में. जहां पे है ना अभी ये यहाँ earthquake हो रहा है. ओके, फोकस ये है, तो सरफेस में ये तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये तो ऐसे मूव होगा स्ट्रेट, ऐसे सॉरी यहाँ पॉइंट है, ये तो स्ट्रेट ऐसे ऊपर तक सरफेस तक आएगा. ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओके, तो इसका प्रोपगेशन कहाँ कैसे होगा? ऐसे डायरेक्ट अपर ऐसे ऐसे होगा. And if it is moving in this propagation, this is the start point and this is the end point. तो यहाँ कैसे होगा? आगे होगा, पीछे होगा. Okay, so this is how it moves. अभी secondary seismic S waves बोलने से आपको समझ में आएगा movement कैसा है. Same picture I will draw how the secondary waves move, then you can understand. Okay. So okay. Second waves, it is also known as secondary waves, transverse wave, distortional wave or the shear waves. तो ये तो कैसा है? Analog to water ripples or light waves. The particles move at right angle to the right. Cannot travel through liquid medium. ये तो ऐसा है. अभी this is the propagation way. यहाँ से एक, this is actually the epicenter. This is starting point. And this is the ending point. So this is the direction of the right. वो तो ऐसे ही, इसका तो वेव ऐसे ही जाएगा, लेकिन यहाँ इसका प्रोपगेशन ऐसा होगा, जस्ट राइट एंगल परपेंडिकुलर होगा इसका मोशन वेव्स का. तो द मूवमेंट इज ऊपर नीचे और राइट एंगल डायरेक्शन में. पहले का कैसा था? सेम डायरेक्शन में था पी वेव्स का, या तो उल्टा आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे. सो इफ यू लुक हियर यू कैन सी नीचे गया ट्रफ है, क्रस्ट है, फिर ट्रफ है, क्रस्ट है, ऐसा ऊपर नीचे जाएगा.
That is why it is called transverse waves. That is why it is not, and this happens in the shear zones. That is why it is known as shear waves also. And it comes second. इसका स्पीड कम है, जो प्राइमरी वेव है उसका वेव से ये तो इसका स्पीड वेलोसिटी बहुत कम है. जैसे प्राइमरी वेव फर्स्ट टाइम आएगा, आफ्टर दैट ओनली द सेकेंडरी वेव विल कम. अभी मेन इधर है, कुछ दूर जगहों पे अर्थक्वेक हो गया है, एंड आई फील पी वेव्स फर्स्ट. लेटर as the velocity of the secondary waves is comparatively less, after the impact of P waves, I will get the S waves. That is why it is known as secondary. It is distortional. अभी ये तो straight line में जा रहा था, but यहाँ distort होके irregular में जा रहा है. That is why it is known as distortional transverse waves. इसका नाम ऐसे दिया है. And if you are close to the earthquake, the P waves and S waves will come one right after the another. तो वह सामने है तो स्पीड डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, दोनों एक साथ होगा. बट इफ वी आर फार, देयर विल बी मोर टाइम बिटवीन द टू ड्यू टू डिफरेंस इन वेलोसिटी. P waves का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है एंड S wave का वेलोसिटी बहुत कम है. लाइक द P waves, if it travels 6 किलोमीटर पर मिनट में जाएगा, पर सेकंड में जाएगा, तो S waves will move 3 मीटर पर सेकंड. ऐसा बहुत कम है, आधा तो स्पीड कम है इसका. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन P and S waves. And main thing, it cannot travel through liquid medium. ये तो liquid medium से कभी भी नहीं जाएगा. That is why when it reaches the outer core के region में जाएगा, तो S waves will end there, and it will not come in the oceanic area also. अभी ocean में है, we can feel P waves को अभी ocean में देखने से भी हमको समझ में आएगा there is an earthquake. But the secondary wave will not reach in the oceanic crust. Oceanic region में secondary wave का impact नहीं है, because it will not move through liquid medium. So these are the major two waves you want to understand. One is P waves and second one is S wave. S waves is also known as secondary waves or transverse wave or the distortional waves and the shear waves. Shear wave means the margin between अभी दो प्लेट है, उसका सेंटर का वो पोर्शन है, that is we say shear zones. So mostly it happens at that region. That is why it is also known as the shear waves. Then comes last time आप पूछा था why it is known as L waves, because it has another name also, that is long period waves. From this long it got the L waves. Okay, so third wave is actually the L waves, and or it is also known as the surface waves, which is most destructive wave in all these three. P waves से S waves से ज्यादा destructive है ये L waves. L waves is also known as surface wave because when ऐसा है reach surface में P and S waves हो गया, this is the surface, तो यहाँ से it will start, इसका तो propagation ऐसा हो जाएगा surface में, ऐसा propagation इसका तो है surface में. That is why it is known as the surface wave, and it will last for long period. जैसे नहीं है P wave S wave जैसा नहीं है, it will have a long period. वो दूर पे जाएगा and along with that it will exist for long period. अभी इतना long period means उतना ज्यादा नहीं है, अभी 1 minute नहीं है तो 2 minutes ऐसा ज्यादा और कुछ नहीं है. So it will last for long period. That is why it is known as the L waves, L long period waves, and generally affect on the surface and die out at smaller depth. अभी सोचो अर्थ क्रस्ट है तो इसका ऊपर जो रीजन है इधर होगा, तो नीचे कभी भी इसका तो इफेक्ट एक पर्टिकुलर डेप्थ के नीचे है तो कभी भी नहीं होगा. ओनली ऑन अर्थ सरफेस में इसका मोशन ज्यादा है. कवर लॉन्गर डिस्टेंस देन P and S waves. That means it has long period also. It will move to far distance also, and long period में भी इसका है. And speed is
लोअर देन P and S wave, स्पीड कम है बट मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज अर्थ का सरफेस में है, तो सरफेस में है तो हमारा बिल्डिंग्स होगा, हमारा बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, नहीं ये तो अभी ये हिल्स का स्लॉप्स होगा, ये सब कोलाइड होने का चांसेस बहुत है बिकॉज ऑफ दिस सरफेस वेव, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द most violent and the destructive waves, which cause even the cost of human life. There are two kind of waves, दो तरीके का है, one is love waves and another one is Rayleigh waves. Rayleigh एक साइंटिस्ट है, उसका नाम ये दिया है, तो ये दोनों एल वेव्स है. इफ यू लुक, दोनों का प्रोपगेशन सेम है, ऐसा ऐसा है, जैसे एस वेव जाता है ना ऐसे ही इसका वेव मोशन है, लेकिन इफ यू लुक हियर, इसका तो इसके बीच में भी डिस्टोर्शन बहुत ज्यादा है, एंड इट विल मूव लाइक दिस, एंड द लोअर पोर्शन इफ यू लुक इट इज स्टेडी, दैट मीन्स दिस वेव विल नॉट अफेक्ट एंड डेप्थ एरिया. हम बोल दिया है स्मॉलर डेप्थ तक ये तो नहीं जाएगा, तो नीचे का इधर तक ही इसका वेव्स का मोशन होगा, नीचे का नहीं होगा. इफ यू लुक हियर, इट विल अफेक्ट द एंटायर रीजन. जहां पे ये जा रहा है पूरा रीजन इसका इफेक्ट में है स्पेस, बट इंस्टेड हियर इफ यू लुक, तो नीचे का जो पोर्शन है दैट इज स्टेडी, इसका तो कुछ इफेक्ट भी नहीं है, ओनली द अपर पोर्शन विल. रेले सेम है, इसका तो वो यहाँ पे कंप्रेशन होगा फिर रिलैक्स होगा. जैसे हम पी वेव्स के बारे में बोल दिया ना, तो बीच में तो इसका तो ज्यादा गैप होगा एंड बीच में इसका तो कंप्रेसिव होगा, तो वेव ऐसे होगा, इसका मोशन ऐसे 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 आएगा. दैट इज इन एक्चुअली रोटेशनल मोशन, इसमें ऐसे ऐसे आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड रेले वेव्स. तो ये नाम याद रखना है, द टू वेव्स, दैट इज टू type of surface wave size, one is love waves and the second one is Rayleigh waves. These are the major waves that is produced. These are the major seismic waves that is produced during earthquake. One is P waves, second one is S waves, and third one is L waves. तो इसका motion if you look, एक तो है parallel or perpendicular, one is parallel to the propagation, second one is perpendicular, third one is also perpendicular है. फिर इसका तो difference ऐसा है, इसका नीचे जो bottom area है उसी डेप्थ में इसका इफेक्ट कभी भी नहीं होगा एल वेव्स का. इट विल ओनली अफेक्ट इन द सरफेस ऑफ द लैंड. लैंड का सरफेस में भी इसका effect होगा, and that is the most destructive and the violent waves. अभी ये तो ऐसे टाइप में भी पूछ सकता है, the type of what are the different types of seismic waves, ये भी पूछ सकता है. If you look, this is the partition actually. यहाँ you can look, यहाँ से यहाँ तक this is actually P wave cell. This is the because this area इसका मच इफेक्ट ज्यादा है इसी एरिया में. फर्स्ट इफेक्ट यहाँ आ रहा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द एस वेव स्टार्ट्स हियर यहाँ, एंड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव इफ यू लुक, दिस रीचेस मैक्सिमम शेक. ये तो मैक्सिमम शेक यहाँ से ही हो रहा है, इतना ऊपर ये तो आ रहा है यहाँ पे. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स. तो यहाँ से ये तो धीरे धीरे कम हो जाएगा. तो पहले हम लोग अभी एक जगह पे बैठा तो फर्स्ट वी विल, एक तो पहले छोटा सा एक शेक फील करेगा, बाद में बहुत ज्यादा होगा, उस टाइम इवन रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ दिस बिल्डिंग तो कोलैप्स हो जाएगा. उतना ज्यादा इफेक्ट इसका तो होगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस वेव्स. तो रिक्टर स्केल में पहले आएगा एस वेव्स. ये तो शेक, ये तो स्ट्रेट लाइन था, तो फास्ट देयर विल बी सम शेक. रिक्टर स्केल में थोड़ा ऐसा मूवमेंट हो जाएगा, एंड दिस पिक्चर इज कॉल्ड पिक. दिस पिक्चर इज एक्चुअली सिस्मोग्राम है, मेड थ्रू सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ के हेल्प से बनाया सिस्मोग्राम है ये. इसमें इसका शेक डिक्टेट करके रखा है, कितना शेक इसमें आ रहा है. तो सबसे ज्यादा शेक
इसी टाइम में हो गया है, and that is during the surface waves. And let's see what are the major seismic zones. As I said, major seismic zones are located at the edge edge of the plates. Plate के edge में है सारा seismic zones. So yesterday, as I said, just like the volcanoes, we can divide the major seismic zones of the earth also. First one is circum-Pacific seismic belt. Second one is Alpine earthquake belt, and third one is mid-Atlantic ridges. So circum-Pacific belt, that is in the Pacific belt का वो ring of fire कल दिखा है ना, उसी एरिया में है सबसे ज्यादा seismic activities. And if you look, 81% of the planet's earthquake occurs at this region. 81%. So more than 3/4 of the earthquake happens at this point. Circum-Pacific belt में है. And second one is Alpine earthquake belt, and extend from Java to Sumatra through Himalayas and the Mediterranean and out to the Atlantic. Alpine, I will show you in the map. तो Alpine कहां से कहां तक है ये तो हम अभी दिखाएगा. And about 17% of the world's largest earthquake happens at this region, Alpine earthquake belt region में. And the last one is mid-Atlantic ridge. वो Atlantic Ocean के बीच में, we know that there is a ridge system that is we will usually known as mid-Atlantic ridge है, वो उसी जगह पे है remaining. And the total बाकी सब मिला के बहुत 1% के नीचे ही होगा. फिर भी we can't say that it is all these are happening in the plate boundary, ऐसा नहीं बोल पाएगा. But some very rarely we can feel that in interior of the plate also, and that is not because of these kind of endogenic activities. That is because sometimes it will because of the collapse of some bigger rocks, ऐसा bigger rocks का उसका तो pollution हो गया है, ऐसा कुछ होने से there will be small amount of seismic activity. नहीं ये तो extra terrestrial कुछ चीज गिर जाने से भी there will be seismic यहाँ ऐसा, that will be mostly happen on the earth surface में shake होने का chances है, and that is very rare. So remember these circum-Pacific belt, Alpine belt, and the mid-Atlantic ridge. So इसमें ऐसा है. So if you look, the Pacific first one, circum-Pacific seismic belt, यहाँ से ऐसे ये चिली पेरू ये सब है साउथ अमेरिका से इधर से आकर पूरा नॉर्थ अमेरिका में आकर कनाडा यूएसए ये सब कवर करके ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर यहाँ इस जगह पे आकर इफ यू लुक यू कैन सी जापान के ये पोर्शन कवर करके यहाँ तक आएगा. दिस एरिया वी विल से इट एज सर्कम-पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट. एंड नेक्स्ट वन, this Alpine earthquake belt, it starts from Java to Sumatra through Himalayas, then Mediterranean into Atlantic. So it is like that. Java, Sumatra, we know that it is from here and it will come through here. And here you can see the Himalayan region. Even our Arunachal, यहाँ हमको see, we can see the Arunachal region यहाँ से ऐसे आएगा, तो ऐसे extend होके यहाँ. This is the Mediterranean region यहाँ है, तो Mediterranean Sea यहाँ से आकर it will comes like this, and this is Atlantic. तो Atlantic Ocean Mediterranean cover करके out into Atlantic यहाँ तक ऐसे आकर ऐसे जाकर ऐसे आएगा. This is the second seismic zone, Alpine, and the third one is mid-Atlantic ridge. Mid-Atlantic ridge, this is the mid-Atlantic ridge zone. यहाँ only 3%, तो उतना ज़्यादा नहीं है. So this is the another portion. So these are the major earthquake zones of the earth. यहाँ से Pacific ring, circum-Pacific ring में है, then Alpine area में है, then Atlantic area, mid-Atlantic ridge में है.
तीन जगह पे। एंड दिस एरिया एंटर इंडिया में हमारा रीजन इट इज मोर वल्नरेबल और prone to seismic activities. So earthquake in India, ये भी पूछने का chances है. We have different zones based on the intensity of वो मिलीमीटर में आप देखा होगा कितना मिलीमीटर है तो मूव हो गया है. So based on that, we have divided the earthquake zones in India as well. It is from zone 2 to zone 5. Zone 2 low intensity zones. Very low intensity भी है. Zone 1 that is not in India. So zone 2 low intensity zone that is Richter scale में जो 6 के नीचे है. That is not that much destructive. उतना destructive नहीं होगा. ये इसमें intensity अभी 6 के नीचे है तो डिस्ट्रक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा. शेक भी उतना ज्यादा नहीं होगा. अभी हम लोग अभी यहाँ अरुणाचल में मैक्सिमम फील होता है ये जोन ऐसा रिक्टर स्केल में 2 के नीचे होगा. मैक्सिमम इट विल कम टू 4.5 उतना सा होगा इंटेंसिटी. एंड देन कम्स द सेकंड वन दैट इज मॉडरेट इंटेंसिटी दैट इज 7. Between 6 and 7 you can expect the moderate intensity zone that comes in zone 3. And the zone 4 severe intensity zone that is intensity 8 means बहुत कुछ distraction हो जाएगा 8. And zone 5 very severe intensity zone इसका जैसे अभी गुजरात में हो गया है that I think it's between 8 to 9 इसके बीच में है. तो it will destroy almost everything, every building. Human construction को destroy करने का ability है if the severity intensity is above 9 on a scale. So we have in India, we have 4 seismic zones. Zone 2, low intensity zone. Zone 3, moderate intensity zone. Then zone 4, severe intensity zone. And so zone 5, very severe intensity zone. Let's see what are the areas. So zone 5 में आएगा, as you see, some part of Jammu and Kashmir. Mostly it is in Himalayan region का area ही होगा. Zone 5 में that zone 5 if you look here very severe above 9. Some part of Ladakh, then Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rann of Kutch, गुजरात में उसी जगह पे ही 2001 में वो एक्टिविटी हो गया है. Then Northern Bihar, Andaman and Nicobar Island that comes under zone 5. Almost all these Ladakh, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand ये सब part of हिमालय है. एंड हिमालय एक्सटेंड होकर नीचे जा रहा है. जब नीचे जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो पोर्शन क्या है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिमालयन का साउथ. एक्चुअली इसका southward extent है this Andaman Nicobar, so that also comes. Then some part of northern Bihar region as well. All this comes in the Himalayan region. Then zone 2 it comes again remaining part of Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Union. It covers यहाँ ये भी है ये तो covers entire northeastern region. हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी स्टेट्स है that comes under zone 4. हमारा अरुणाचल भी zone 5 में है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया का पूरा एरिया. I was looking of Arunachal's name, but it is given as northeastern state. Pura northeastern states comes under this zone 5, except some part of Assam and Meghalaya. Even in Meghalaya, you can see it comes in zone 5. Remaining all the states, as we have Eastern Himalaya, we are part of Eastern Himalaya. We are comes under zone 5. Then zone 4 में है Jammu Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Union Territory of Delhi, then Sikkim, northern part of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, गुजरात का पार्ट है जो इसमें zone 5 में नहीं है. एंड इसके सामने जो भी एरियाज है that will comes under zone 4. Then zone 3, Kerala, Goa, Lakshadweep Islands, remaining part of UP, Gujarat, West Bengal. ये जो एरियाज है हिमालय से दूर से जो एरिया है and the coastal areas of India, peninsular area of India, we know that that is the oldest landform and most stable land, one of the most stable landform है. So that will comes only in zone 3 area में. तो उतना ज्यादा
earthquake का इफेक्ट उधर नहीं होगा, बिकॉज द कोस्ट बाउंड्री आएगा मोस्टली इन द ओशियानिक पार्ट में आएगा, प्लेट बाउंड्री। तो ये सब ये अंदर ही, प्लेट के अंदर ही आ जाएगा, इसलिए तो दीस आर comes under say almost safe zone 3 में आ जाएगा, then the zone 2 कंट्री का जो भी रिमेन पर, दैट इज मोस्टली इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटोइक रीजन है ना, वो सेंट्रल प्लेटोइक रीजन, उसी वो ऑल रीजन्स आर ऑलमोस्ट सेफर जोन है, दैट कम्स अंडर जोन 2। जोन 4 हिमालयन रीजन, जो रीजन में नहीं है फिर भी दैट इज कम्स नियर टू द हिमालय रीजन, comes in zone 4, and the coastal areas and all those areas mostly comes in zone 3, and mostly the central part of India, central platoic part of India or peninsular part of India comes in zone 2. And finally major earthquake zones in India, ये तो ऐसा था हमारे इंडिया में, these are the major earthquake happened 1934 में बिहार में, इसका मैग्नीट्यूड है 8.1। तो फ्रॉम दी मैग्नीट्यूड itself we can understand that is a severe earthquake, एक तो बहुत बड़ा earthquake था which cost the life of many people। then गुजरात 2001 में Ran of Kutch में जो हो गया है that is 7.7, and we know that how much effect was that। गुजरात earthquake में बहुत लोग मर गया है, that is happened in 2001। then महाराष्ट्र 1993 में 6.4, उतना सीवियर नहीं था, but this is one of the destructive one because महाराष्ट्र as we know highly populated state है, area है बॉम्बे, तो उधर हो गया, इसका मतलब है there is too much of destruction। then comes the Assam area, look at this 8.6 सबसे ज्यादा है, हमारा आसाम सामने वाला स्टेट है आसाम, उधर भी उतना ज्यादा हो गया 1950s में। then उत्तरकाशी दैट इज इन उत्तर प्रदेश रीजन में है, मैग्नीट्यूड 6.1 अक्टूबर 1991 में ये हो गया है। so these are the major earthquakes that happened in India। so that's all about the earthquakes। तो इसमें याद रखना है ये चीज, waves, P waves, S waves, L waves, and what is seismogram, what is seismology, seismograph, seismographs and seismic waves। यह तो डायरेक्टली समझ में आना है, what is seismogram, seismograph उल्टा नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। ओके ये क्लियर हो गया क्या? जी सर। ओके you have any doubts? No sir। Okay then we can stop today। okay Okay, thank you sir। Good night sir। good night।